तो देश में ऑक्सीजन को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। कोरोना के कोहराम से स्वास्थ्य सेवाएं वेंटिलेटर पर है, लेकिन कोरोना काल के बीच सांसों के लुटेरे घूम रहे हैं, क्योंकि देश में अब ऑक्सीजन की चोरी की बातें भी सामने आने लगी। पानीपत से सिरसा के लिए निकला ऑक्सीजन का सिलेंडर रास्ते में ही गायब हो गया। एक टैंकर निकला था ऑक्सीजन का, जो कि रास्ते में गायब हो गया, और इसके बारे में ना तो कंपनी को पता है, ना ही पुलिस को पता है। बात इतने पर आ गई तो अब ऑक्सीजन की सप्लाई भी पुलिस की निगरानी में हो रही है। कोरोना जिसने जिंदगी के मायने बदल दिए, खुशियों के मायने बदल दिए, नियम कायदे कानून बदल दिए, वक्त बदला, एहसास बदला, जज्बात बदले, लेकिन अफसोस फितरत नहीं बदल पाए। इंसानी फितरत है कि ना तो सोच बड़ी है और ना ही इन भयानक हालातों से सबक। देश की उखड़ती सांसों को राहत दी जा रही है। ऑक्सीजन सप्लाई के लिए रेल चली, प्लांट बने, लेकिन इंसान नहीं बदला। ऑक्सीजन की कालाबाजारी तो सुनी होगी, लेकिन क्या सांसों के लुटेरे कभी देखे हैं? चंद सांसों की लूट मची है। इंसान कुदरत के आगे कितना बोना है, इससे बड़ा उदाहरण कोई और नहीं हो सकता। जिस मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं वो बेहद गंभीर है, क्योंकि लुटती सांसों के बीच लुटेरों की फितरत नहीं बदल रही। जिस देश में इंसानियत चंद सांसों की भीख मांग रही है, उस देश में सांसों के लुटेरे खुलेआम घूम रहे हैं। 21 अप्रैल यानी बुधवार की शाम पानीपत से ऑक्सीजन से भरा टैंकर सिरसा के लिए रवाना हुआ। सिरसा में ऑक्सीजन कोविड अस्पतालों को सप्लाई की जानी थी, लेकिन वो टैंकर सिरसा पहुंचा ही नहीं। लेकिन क्यों? आखिर क्या वजह है कि ऑक्सीजन टैंकर कहां पर है? ना तो इसका कंपनी को पता है और ना ही प्रशासन को। टैंकर लेकर निकले ड्राइवर का कुछ पता नहीं है, और ये वारदात अब पुलिस के लिए पहेली बनती जा रही है। टैंकर गायब होने के बाद पानीपत और सिरसा में हड़कंप मचा हुआ है। ऐसे में सवाल है कि अगर ऑक्सीजन गायब हुई है तो इतना बड़ा टैंकर कैसे चोरी हो सकता है? देखिए, ड्रग इंस्पेक्टर की तरफ से एक शिकायत आई थी, तो उसमें थाना मतलौडा में हमने एक FIR दर्ज की है। उन्होंने इसमें कंप्लेंट की थी कि सिरसा हमने भेजा था इसको ऑक्सीजन के कैंटर को, लेकिन वहाँ नहीं पहुँचा। तो वो FIR हमने दर्ज की, इन्वेस्टिगेशन उसमें कर रहे हैं। उसमें पेपर कुछ और बोलते हैं, वर्बल कुछ और है, कंप्लेंट कुछ और है, तो वो सारी चीज़ें वेरीफाई करने वाली है और उसमें हम गहराई से जाँच कर रहे हैं। प्राणवायु के लिए देश में हाहाकार मचेगा, अब डर लग रहा है। चंद सांसों की इस दौड़ में ऑक्सीजन की मारामारी है। ऑक्सीजन का टैंकर कहां है कोई नहीं जानता। अस्पतालों में मरीजों पर पहरा है और अब प्राणवायु पर भी पुलिस का पहरा। मुझे उपायुक्त सिरसा से इस बात की जानकारी मिली थी कि हमारा कोई टैंकर आना था, वो वहाँ से गायब हो गया। जो सिरसा के लिए जो डेस्टिनेशन था तो यहाँ नहीं पहुँचा। इस संदर्भ में जो मुझे अब तक पता लगा है कि पानीपत में उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई है। जब दूसरा टैंकर वहाँ तैयार हुआ तो मैंने यहाँ से हमारी जो एक एस्कॉर्ट है वह भेजी हुई है और वो पहुँच गई है। वो ट्रक जो दूसरा आना हमारे लिए सिरसा के लिए जो ऑक्सीजन सप्लाई करेगा, उसको एस्कॉर्ट करके हम सिरसा में लेकर आएंगे, ताकि यहाँ ऑक्सीजन सप्लाई जो भी हॉस्पिटल्स हैं उनमें सुचारू रूप से उनको मुहैया करा सकें। जो हमारे डिस्ट्रिक्ट फूड जो डिस्ट्रिक्ट ड्रग कंट्रोलर हैं, इंस्पेक्टर हैं, उनको हमने सुरक्षा दे दी है। ऑक्सीजन को भी सुरक्षा की जरूरत पड़ेगी, कभी सोचा नहीं था, लेकिन सवाल उठता है कि आखिर टैंकर गया कहां? पानीपत से सिरसा की दूरी करीब 230 किलोमीटर है। इस दूरी को तय करने में करीब 5 घंटे का वक्त लगता है। पानीपत से ऑक्सीजन लेकर जो टैंकर निकला है उसका नंबर PB03AP8229 है। इतना ही नहीं, टैंकर GPS लोकेटर से भी लैस नहीं है, जिससे वो ट्रैक भी नहीं हो पाएगा। बताया जा रहा है कि रिफाइनरी से निकलने के कुछ देर बाद ही ड्राइवर ने फोन स्विच ऑफ कर दिया, जिसके बाद ड्राइवर से कोई संपर्क नहीं हो पाया। अभी आशंका जताई जा रही है कि पानीपत से ही टैंकर गायब हो गया है, यानी जो टैंकर लोगों को सांसें देने जा रहा था वो कहां है कोई नहीं जानता। पानीपत से प्रदीप रेड्डू और सिरसा से नकुल जसूजा, खबरें अभी तक। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो पेज को लाइक और शेयर करें, और इसी तरह की हर वीडियो सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।